हाय फ्रेंड्स, तो चलिए निफ्टी 50 मार्केट एनालिसिस करते हैं। 15 जुलाई 2026 वेडनेसडे स्टार्ट करें फ्रेंड। रेडी हो सभी लोग? हाँ। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, ये कल देखो फ्रेंड, ये जो रेंज था ना आपका यहाँ पे, ये हायर है। ये देखो इसका पहला है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला 1 मिनट। और यहाँ पे देखो इसका दूसरा ही, तो इसी का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ये सेलिंग मिल गया मेरे को, कोई दिक्कत नहीं था। फिर ब्रेक करने के बाद देखो जिसमें आपका ये पहला डबल लो तक ये पहला टारगेट दिया, ठीक है। एंड देन इस ये जो डबल लो है आपका यहाँ पे देने के बाद ये आपका देखो इसी पे रिटेस्ट करने जाएगा, और कहाँ जाएगा। एंड रिटेस्ट करके आपका देखोगे इसके लो पे आया, ठीक एक्यूरेट, ठीक है कंफर्म। एंड जब इसका लो के आसपास आया फ्रेंड, तो ये आपका देखोगे सॉरी कल का वेडनेसडे का, ये वहाँ से आपका गैप अप हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। आप लोग ये कैप्चर नहीं कर पाए, लेकिन फ्रेंड ये रेंज आपको होल्ड करना था फ्रेंड। आराम से गया था ये, देखोगे धीरे धीरे यहाँ पे जाते 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 फिर तो उसके बाद आपका लेवल ही निकाल दिया। ये ब्यूटीफुल रेंज था, आप समझ चुके होंगे कौन सा रेंज की बात मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक BTST करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे रिस्क आप यहाँ पे लेते तो भाई रेंज यहाँ पे 50 पॉइंट का जो भी हो, 40 पॉइंट का रिस्क लेना पड़ता। 20 पॉइंट का जो भी हो, अगर नीचे निकालता तो कंफर्म था, लेकिन आपका ये रेंज था ना फ्रेंड, ये हायर है। आराम से एकदम ब्यूटीफुली यहाँ पे ब्रेक करते हुए जा रहा था। और देखो रुका ही नहीं, जिसमें देखो एक तो ये आपका रेंज बन रहा था इसका 9-15 वाला, दूसरा आपका फ्रेंड ये रेंज था। यहाँ पे भी चलो मान लो आपने वो ब्रेक किया, मतलब नहीं कैप्चर कर पाए, नहीं होल्ड कर पाए, लेकिन ये तो हाई कैप्चर करना था ना ये वाला। अरे एकदम ब्यूटीफुली फ्रेंड ब्रेक कर, अगर नहीं ब्रेक करता तो दैन ठीक था, अगर ब्रेक करता तो यहाँ पे एंट्री लेते हैं। और यहाँ पे देखो ये डबल हाई पे क्या कर रहा है, ये देखो आपका ये बिल्कुल ब्यूटीफुली यहाँ पे ब्रेक किया ना, इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। ट्रेड अच्छा गया था। फिर ये देखो रेंज है ना ये वाला, मैं तभी इसी की बात कर रहा हूँ, ये वाला कितना इंपॉर्टेंट रेंज था इसका, पहला डबल लो। ये देखो इस पे रिटेस्ट करके सेलिंग आया है, और ये देखो इसका रेंज से, इसी रेंज से सेलिंग आ रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट रेंज है। और यही यही वाला लेवल आपका यहाँ पे जब ऊपर निकाला तो यहाँ पे बाइंग लोगे कि सेलिंग करोगे, यहाँ पे बाइंग लोगे यार। अगर इसके नीचे निकाला है छोटा सा 10 पॉइंट का रिस्क लेके काट दो। तो यहाँ पे देखो ये कुछ भी, अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं कैप्चर कर पाए ये वाला कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कैप्चर कर सकते थे ये वाला रेंज। एंड देन उसके बाद देखो ये रेंज निकालते गया। फिर आपका यहाँ पे देखो ये वाला डबल हाई, ये इसके ऊपर यहाँ पे एक एंट्री करने को मौका मिला। आराम से ब्रेक रहा है, ये डबल हाई वाला है, देखो ब्यूटीफुली ब्रेक किया यहाँ पे भी। इसका लेवल 24,000, देखो ये कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे ब्रेक किया। अच्छा खासा कैंडल था यार, बढ़िया सस्टेन हुआ। यहाँ पे लो का रिस्क लेके देखो सस्टेन हो गया यार, कोई फेक नहीं है। और दूसरा आपका यहाँ पे ये रेंज बन रहा था। हाँ, यहाँ तक दे दिया, मैं तो हैप्पी था। बाकी का ये देखो हुआ क्या है ना, मेरे को एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हायर आई का, तो यही एक इसका रेंज बन रहा था, बाकी को और उसका कोई लॉजिक नहीं था बाइंग का। ये एक यहाँ पे डबल लो है मेरे प्राइक्सन के हिसाब से, मेरे सिस्टम के अनुसार प्राइक्सन के साथ। एक ये आपका फ्रेंड हायर आई का पे ना ट्रेल लाइन था, तो यहाँ पे एक ये तो बीच में आपने ले लिया ना, ये एक रेंज बना हुआ था, जिसमें एक आपका एक ये रेंज बन रहा है यहाँ से, तो ब्यूटीफुल ये देखो डब्लू स्ट्रक्चर बना के उठ रहा है। तो यहाँ पे तो था ही, लेना ही था। ये 9-15 यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर ये मिला, ये रेंज था, यहाँ पे ले सकते थे बाइंग। और बाकी का ये ब्रेक कर रहा है, ये तो इसका बाकी का ये लालच दिया है, वैसे यहाँ पे ले सकते थे। तो ये था ब्यूटीफुली। और देखो आपका ये जो इसका एम टाइप का ये वाला है ना मिड पार्ट, ये वाला, इसका मिड पार्ट तक आपको ये टारगेट देखने को मिला, ठीक है निफ्टी 50 में। आई होप दिखाई दे रहा होगा। तो ये कुछ था, कितने पॉइंट के आसपास था। हाँ, ये मेरे को लग रहा है सबसे बेस्ट ट्रेड गया है ये मेरे को निफ्टी 50 का। इसका लो कैप्चर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, ये ब्यूटीफुली ब्रेक किया यार, एक भी कैंडल दर्द नहीं है। तो 145 पॉइंट आपके हाथ में गया था। एक बार चेक कर लेंगे क्या हिसाब किताब है, तब उस हिसाब से बात कर लेते हैं, प्रीमियम देख लेते हैं। अरे सुबह ही सुबह हो गया यार काम, है रियलिटी बताऊँ तो आप लोग को। तो यहाँ पे 157 वाला लो चाहे 185 वाला लो, देखते हैं क्या किया। तो 185 के आसपास आपका लगभग ये तो ज़्यादा महंगा हो गया मेरे भाइयों, 133 वाला लेते हैं। हाँ देखो इसमें पूरा प्योर वो किया ही वही है, और क्या किया है। लेकिन यहाँ फ्रेंड इसमें थोड़ा ट्रैप कर दिया है। ये जैसे इसका लो है ना निफ्टी के चार्ट में, क्या हो गया था, क्या हो रहा था आप लोग बताओ। इसके लो पे तो यहाँ पे यार बेस, यहाँ पे बेस बना के उठ रहा है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा गैप कर दिया है, चलो कोई नहीं। लेकिन मैं आपको कौन सा लेवल बता रहा था, ये वाला रेंज था आपका, एक ये डबल हाई था। और यहाँ पे देख रहे हो इसमें खुद पता चल रहा है यार, यहाँ पे आपका कई देर तक ना इस रेंज में होल्ड किया है। होल्ड करने के बाद आपका यहाँ पे ब्रेकआउट आपका फाइनली लास्ट में देने का ट्राई किया है। इसका पहला हाई, यहाँ पे दूसरा हाई, यार यहाँ पे बाइंग नहीं आएगा तो और कहाँ आएगा, तीसरा हाई, ये चौथा हाई, यहाँ पे पांचवा हाई। समझ में आ रहा है ना स्ट्रक्चर इसका। और यहाँ पे आपका फाइनली ये छठा हाई, इस पे बेस बना के आपका ये देखो रुका ही नहीं यहाँ से, ये ब्रेक करेगा यार। अगर नीचे निकालता फंड कट करना पड़ता, छोटा सा रिस्क लेके। और जिसमें देखो ये तो आपको दिया ही था, ये एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज था ये वाला। इसके ऊपर तो लेना ही था आपको, इसमें कुछ भी करते हैं यहाँ पे तो लेना ही था ये वाला जो रेंज था। यहाँ पे भी देखो ये कि ये रेंज था आपका,
एकदम ब्यूटीफुली ब्रेक किया यार, कोई फेक नहीं है। ये देखोगे इस पर रिटर्स करके जो सेलिंग आया है, ये पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, चौथा लोअर, प्रीमियम भाई यही कर रहा है ना। और एकदम ब्यूटीफुली यहीं से देखो बाइंग उठना भी था इसको यहीं से। फिर ये रेंज था जिसमें आपका देखो लोअर, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हायर है, यहाँ से एकदम ब्यूटीफुली सस्टेन हो रहा है, रुका नहीं यार। होल्ड करते जाओ। हाँ बाकी का ये देखो वो लालच दे रहा है, इसका हाई, डबल हाई तक इसका टारगेट था ये रेंज। और दूसरा आपका ये देखो, नहीं फ्रेंड आपका हाई तक यहाँ पे पूरा दे दिया है। और कितना लोगे भाई, आपका देखो यार यहाँ से बाइंग उठ रहा है, ये रेंज से, इस रेंज से उठ रहा है, ये ब्रेक करते गया लेवल, फिर लास्ट में फाइनली यहाँ तक ये दे दिया। हैप्पी रहो। अब यहाँ पे क्यों क्या लेने की जरूरत है भाई, ऐसा लिया ना लोगों का। बस एक चीज़ है यार फ्रेंड, जब नीचे निकाल रहा है तो इसको यार इसके हाई से यहाँ पे टैप करके जाना था। यहाँ पे देखो ट्रैप किया, अब ट्रैप करेगा ना यार, क्योंकि इतना अच्छा मोमेंटम दे दिया है। अब बीच में लोगे तो ट्रैप करेगा ही। तो ये सब था आपका, कितना पॉइंट प्रीमियम मिला, मेरे को लग रहा है 100 रुपये के आसपास मिल ही गया ये लगभग देखो 70 रुपये प्रीमियम दे के गया है। मतलब वही 140 का कितना देगा, 70 देगा ना। तो ये था एक ब्यूटीफुली ट्रेड सही गया। अब आगे चेक करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा इसका लॉजिक। और बड़े टाइम फ्रेम में पता है क्या हुआ था, बड़े टाइम फ्रेम में एक बार देख लो, बड़े टाइम फ्रेम पे समझना जरूरी है ना। तो यहाँ पे आपका ये देखो, ये तो हमने गैप अप का ये तो बता ही दिया था, रेंज गैप अप होगा यहाँ से, हुआ, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका फ्रेंड इसका डबल लो का यहाँ पे बेस बना बैठा था, ये रेंज जो है ना, ये वाला इसका पहला लो। और यहाँ पे देखो इसका एक यहाँ पे डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे था, और वही यहाँ पे ये देखो 1 में आपका गैप अप कर दिया था। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, ये वाला रेंज बना के आपका डबल लो के साथ ये टारगेट है। हाँ इसको हाई तक देना था, हल्का सा गैप कर दिया, बाकी का सब ठीक है। तो ये था इनका सब रेंज, और तो बाकी का नॉर्मल है। और यहाँ पे देखते रहो, बड़ा पोजिशनल तो ट्रेड दे ही नहीं रहा, बीच में इतना ट्रैप कर रहा है ना, मैं सही बता रहा हूँ फ्रेंड। तो अब आगे चलते हैं। ये था छोटे छोटे लेवल, इसका हाई कहाँ तक दिया आपको, हाँ इसका मिड पार्ट तक, ये जो रेंज है हाँ यहीं तक देगा ये वाला रेंज तक आपको टारगेट दे दिया है। आप यहीं से देखो, वहीं से एक्यूरेट सेलिंग है यार, कोई भी इधर उधर नहीं है। लेकिन आपको देखो समझ के करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखते रहना बस आप लोग। ये यहाँ पे देखो अप साइड निकाल रहा है, डाउन साइड जा रहा है, मेरा लेवल नहीं है। यहाँ पे एक मैं शॉर्ट कर सकता था, यहाँ पे मैंने बताया ना वो लेवल भाई। यार यहीं से तो सेलिंग है यार, इसके ऊपर कैसे निकाल देगा, ये मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा। ये जो इसका मिड पार्ट है एम टाइप का, यहाँ पे यहीं यार रिजेक्शन लेगा, ये जैसे रिटर्स करके गैप डाउन होगा तो यहाँ पे सेलिंग नहीं आएगा यार। आप लोग यार लॉजिकल की बात नहीं करते। तो ये था कुछ लेवल, और यहाँ से प्रॉपर वही हुआ है। कोई बात नहीं, ये नहीं कैप्चर कर पाया, देखो ये आया देने का ट्राई किया है, 20 पॉइंट मिल गया है, छोटे से स्कैल्प हो गया, इसके लो तक दिया। फिर यहाँ से आपका बाइंग उठा तो फ्रेंड्स को हाई तक आना था, यहाँ पे गैप का गैप कर दिया। प्रीमियम चेक करें एक बार, मान लो जैसे मैं यहाँ पे बाइंग लेता हूँ, रेंज तो ब्यूटीफुल है, रेंज में कोई फेक नहीं किया है, रेंज इसका एक्यूरेट सही है। टाइम फ्रेम 9:45 के आसपास है। और यहाँ पे देखो किया क्या है ये, यहाँ से आपका बाइंग उठ रहा है, तो ये आपको देखोगे लगभग 13 पॉइंट दिया है, देना था इसको हाई हाई तक 18 पॉइंट के आसपास। हाँ यहाँ से यार सेलिंग आया होता है, ये एक्यूरेट लेवल है, यहाँ से सेलिंग आया होता है टैप करके। चलो एक बार देखते हैं 9:45 के आसपास क्या किया है। 9:45 आपका, अरे फ्रेंड सही में यार इसमें भी वही किया है, प्रीमियम में वही किया है आपका। यहाँ पे इसका देखोगे बेस बन रहा है, या फिर भी यार ये ट्रैप तो कर रहे हैं, एटलीस्ट ये हाई का इसका लिक्विडिटी लेके जा, गैप बहुत ज़्यादा गैप कर दिए हैं भाई। मैंने तो देखा है भाई, इसका ये लो मेरे को दिखाई दिया तो मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी के साथ लिया, और सस्टेन हुआ, ऐसा नहीं है कि गलत जगह लिया, सस्टेन हुआ, लेकिन यार हाई का यहाँ से लेके गिरा होता तो छोटा मोटा स्कैल्प दे दिया है। 10 पॉइंट के आसपास। तो ये सब था, नहीं सस्टेन हुआ है, मतलब प्रीमियम और चार्ट सही सही चल रहा है। आगे चेक करते हैं, तो ये छोटा छोटा है। फिर उसके बाद आपका हाँ ये कि यहाँ पे होल्ड करने लग रहा था कई देर तक, ये रेंज है इसका पहला। तो ये था, फिर यहाँ पे देखो फ्रेंड इसको हाँ लिक्विडिटी लेके जाना था यार, लेकिन ये देख लो ट्रैप तो कर ही दिया है, इसमें मैं भी कुछ कर नहीं सकता फ्रेंड लेवल के हिसाब से, ठीक है। और बाकी का सब है छोटे छोटा। यहाँ पे इसका देखो ध्यान से, यहाँ पे एक छोटा सा लेवल बना था, ये आपका एम टैप यहाँ पे बना रहा है, ये मेरे को लग रहा है बेरिस फ्लैग का काम किया है। एंड देन यहाँ पे सेलिंग आया, सेलिंग आने का हाँ ब्रेक करता तो ऊपर जाता, लेकिन किया नहीं ना। ये मैं यार यही तो देख के लिया था, लेकिन हुआ ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। तो फिर आपका लास्ट में फिर फाइनली फ्रेंड जो इसका मूड किया, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ये ब्रेक डाउन दे दिया है, ये रेंज है आपका एम टैप बना के। ट्रैप तो इनका पार्ट ऑफ गेम है, तो यहीं से देखो आपका सेलिंग आ गया। जो भी होल्ड किया होगा पर्सन मिल गया होगा, मिल गया, गलती नहीं किया ये बार फ्रेंड, सस्टेन हुआ लेकिन दिया ही नहीं खुद यार। 13 पॉइंट मिला, लेकिन देखो प्रीमियम मिला है यार, 10 रुपये प्रीमियम दे दिया, लेकिन
यहाँ तक सस्टेन होता तो मिल गया होता, ये मिला। ये रेंज है और उसके बाद ये ब्रेक डाउन आपका दे दिया। कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है अगर यहाँ पे अगर देखते तो 27 पॉइंट हुआ है। 27 पॉइंट ये सही गया। डाउन साइड एक ही ले सकते थे, कोई फेक नहीं था। और आपका हाँ ये भी बात है यार, ये जो जीत गया है ना फ्रेंड, ये सेलर आपका जीत गया, जो इसके मिड पार्ट पे जिसका भी यहाँ पे पोजीशन लगा वही भाई ऑपरेट करेगा ना बीच में, उसका ये जीत चुका है। आई से मैनिपुलेट कर रहा है और यहाँ से देखो जो भी होल्ड किया होगा बंदा पूरा एक्यूरेट यहाँ तक उसको होल्ड करने को मिला है। लगभग आपका ये देखोगे लगभग 40 पॉइंट यहाँ से फोल्ड करा दिया। लेकिन यार ये फोल्ड कराया तो यार बीच में यार ये इनका एक छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है ना इसी के आसपास बेस ले लिया होगा लग रहा है। जो उसका हाई एंड लो है ना इसी के आसपास ही आपका बेस का काम किया है। ये डिमांड जोन बना लिया ना, लग रहा है यही। तो इसको थोड़ा ये मेरे को नया लेवल एक सीखने को मिला है, नोटिस करना। एटलीस्ट यार यहाँ पे आ गया होता थोड़ा, इस रेंज पे इसके हाई पे आया होता, यहाँ से रिट्रेस किया होता चाहे यहाँ से। तो इस लेवल को थोड़ा यहाँ पे फोकस किया है, ठीक है, इस रेंज को। तो ये था, चलो देखते हैं कि जो 25 पॉइंट यहाँ से फोल्ड डाउन हुआ है ना ये रेंज के आसपास। फिर भी यार ये क्यों कर रहा है गैप ऐसे यार, यही तो सही नहीं लगता है ना क्या आदत। लेकिन चलो ये बता रहा है फ्रेंड, ये जो रेंज है ना आपका ब्रेक कर रहा है, हाई का यहाँ पे रिस्क लेके ले सकते थे, ब्रेक किया। आप दिक्कत तो उसको ये होगा जो यहाँ पे दौड़ा के एंट्री लेगा, उसको दिक्कत हो गया होगा। ये भी इसका स्ट्रक्चर मैं फ्रेंड समझने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये ब्रेक क्यों नहीं किया भाई। यहाँ पे देखो आप लोग का ये रेंज में समझ में आ रहा है इसका। इसका देखो पहला लोअर दूसरा लोअर, एक सेलिंग साइड का यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ था, लेकिन ब्रेक कर रहा है, चलो ब्रेक किया लेकिन सस्टेन हो ना। तो वही यहाँ पे देखो सस्टेन ही नहीं हुआ यार इसका। देखो बेनिफिट खाली एक कैंडल दे रहा है, बेस बना लिया इसका। तो ये सब है पार्ट ऑफ गेम में, सस्टेन ही नहीं हुआ। और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आपका ट्रेंड लाइन भी था, ऐसे ऐसे देखो ये बेस था, सस्टेन क्यों नहीं हुआ। हाई तक देता यहाँ से रिजेक्शन लिया होता आपका। तो ये था, चलो चेक कर लेते हैं 956 पे आपका कितना पॉइंट हुआ। छोटा सा मोमेंटम दिया होगा 956 आपका। ये देखो एक अच्छा था यहाँ पे आपका 85 वाला प्रीमियम 95 चला गया, 91। ठीक है 85 वाला प्रीमियम में आपका 91 चला गया, 6-7 रुपये दिया, देख रहे हो यार क्या ही घटिया लेवल का मोमेंटम आपका। वोलेटाइल ही नहीं है यार, मार्केट एकदम ख़त्म है रियलिटी में बताऊँ तो। यहाँ पे देखोगे आप लोग का 100 वाला प्रीमियम आपका कितना चल गया यार, 8 रुपये प्रीमियम दे रहा है, 7 रुपये। अब वोलेटाइल ख़त्म है यार, 25 पॉइंट का मोमेंटम दिया जिसमें यार देख लो मोमेंटम क्या ही दिया, ख़त्म मोमेंटम है। अरे कुछ भी नहीं दिया फ्रेंड यार, ये देखो 25 पॉइंट यहाँ से फोल्ड डाउन हुआ, एंड फोल्ड डाउन होने के बाद देखो यार क्या ही कुछ भी नहीं दिया मोमेंटम। अब इनका ये क्या है, वोलेटाइल ख़त्म है यार, ये देख रहे हो 27 पॉइंट मिल रहा है। एटलीस्ट यार इसका 17-18 रुपये तो दे प्रीमियम, नहीं दिया है, कोई नहीं। फिर हाँ फ्रेंड यहाँ पे आप लोग एक बाइंग का प्लान ले सकते थे इस रेंज पे। ये जो इसका हाई है लो है यहाँ पे आपका प्रॉपर बेस बन रहा है, एंड उस बेस बनने के बाद यहाँ पे देखो एक एनगल्फ कैंडल बना रहा है, और एनगल्फ कैंडल के बाद यहाँ पे एक छोटा देखो आपका बाइंग साइड का यहाँ पे सेटअप बन रहा है, क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे इसका। ठीक है, और इसका हायर है लो लो, इसका देखो लो कहाँ पे बना रहा है बेस, इसी का बेस बनाएगा ना इसके रेंज पर। तो एक डिमांड जोन पे आया, यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है, और तो सब नॉर्मल है। और यहाँ पे भी देखो एक एनगल्फ कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, रेड कैंडल कंपैरिजन में एनगल्फिंग किया है। ये आपका इन्वर्टेड एंड शोल्डर है, ब्रेकआउट देखो तो भाई फटेगा ही, ये ब्रेकआउट आपका फट गया, अच्छा ट्रेड था ये आपका, ब्यूटीफुली था। 10 बजे के आसपास सेटअप बना हुआ था। और फिर आपका यहाँ पे देखो ये ब्रेक करने के बाद ऊपर निकाल दिया ना, यहाँ पे भी ले सकते थे आप लोग बाइंग, जो इसका लो रेंज है, ये देखो सस्टेन हुआ। एंड सस्टेन होने के बाद देखो इसका आएगा, इसका हायर हाई पे आएगा, और रिटर्स करके आपका देखो ये जो इसका पहला ट्रिपल हायर आई है, ये देखो सस्टेन हो गया। एंड फिर फाइनली आपका देखोगे हाई तक का ये टारगेट देखने को मिला, अच्छा लेवल था, प्राइक्सन के साथ सस्टेन हो गया यार आपका। तो लगभग आपका देखोगे 32 पॉइंट आपको दे दिया, 30 पॉइंट। तो जो भी अच्छा खासा था प्रीमियम, आप लोग देख सकते हो, अच्छा ही नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपका हुआ क्या है, इसमें खुद पता चल रहा है, ये जो इसका हायर है यहाँ पे, इसका ये हायर है ट्रेंड लाइन का, ये देखो सस्टेन हो गया ना, और ब्यूटीफुल यहाँ पे सेलिंग लोगों इसका हाई पे जो है, यहाँ पे फ्रेंड फॉलो किया, ये सालों ने यहाँ पे फॉलो ही नहीं किया। यहाँ पे तो गैप कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका काम किया है, कोई नहीं। फिर हाँ यहाँ पे मैंने सेलिंग लिया, यहाँ पे खुद आपको स्ट्रक्चर दिख समझ में आ रहा है, डबल आपका हाई है, यहाँ पे सेल करोगे लो ब्रेक किया। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बेस ले रहा है तो ठीक है, बेस लिया है, लेकिन ये फ्रेंड इस पर रिटर्स करके सेलिंग भी आ गया। तो आपका हाँ पहला टारगेट ये वो यही रेंज होगा ना, ये वाला रेंज आपका पहला टारगेट होगा, दिया है यहाँ पे बेस बनाया। लेकिन बेस बनाने के बाद अगेन इसके मिड पार्ट पे आ गया ना आपका ये रेंज पे। तो यहाँ से आपका रिटेस्ट करके अगेन डाउन साइड आया, फिर आपका ये देखो डबल आपका हाई बनाया। एंड डबल हाई बनाने के बाद आपका देखो ये लो लो का क्या करेगा, आपका ब्रेक डाउन देगा।
एंड ब्रेक डाउन दे दिया आपका, लेकिन चलो एनगल्फिंग कैंडल के हाई पे लिया, यहाँ से इसका ये देखो हल्का सा गैप कर दिया। चलो ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक मिल गया ना, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था। तो ये सब छोटे छोटा पार्ट था इनका, बढ़िया फोकस हुआ है। यहाँ पे भी देखो एक आपका एक बड़ा वाला स्ट्रक्चर, तभी तो ब्रेकआउट दिया ये रेंज, अगर ध्यान से देखोगे। और यहाँ से का देखो ये वाला रेंज, ठीक है, यही था स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है ना क्या होना चाह रहा है। यहाँ पे देखोगे एसेंडिंग ट्रायंगल है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, लो लोअर का बेस, हाई रहेगा पे ब्रेकआउट दे दिया और हाई तक ये दे दिया बस। फिर आपका आगे चेक करते हैं, ये सेलिंग का देख लेते हैं कितना दिया है। ये आपका देखो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सेलिंग फ्रेंड यहाँ पे 25 पॉइंट दिया है, ठीक है। हाँ ये खुद पता चल रहा है यार, आपका ये रेंज है जो लोअर लोअर का, यहाँ पे देखो टारगेट दे दिया इस रेंज तक का, 25 पॉइंट दिया है। आगे चेक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, हाँ ये बेस जो है ना, बेस लेगा भाई, ले सकते थे छोटा सा स्केल, कितना पॉइंट। तो यहाँ पे आपको देखो कोई 15 पॉइंट का एक बाइंग भी चला गया, छोटा सा लेकिन हाँ यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ले रहे हो तो भाई इसका हाई का यहाँ पे छोटा सा 5 पॉइंट का रिस्क लेना पड़ेगा। और यहाँ से देखो सेल आया, फिर आपका डबल हाई के साथ ही आपका फाइनली ये लो, और उसको ब्रेक डाउन देना था। देखो पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो, यहाँ पे आपका फाइनली ब्रेक दे दिया। लेकिन यार इसका देखो बेनिफिट खाली एक ही कैंडल दिया यार, इसको यहाँ तक दे देना था, कोई नहीं, एटलीस्ट दिया ना इतना, अरे दे दिया फ्रेंड, कोई फेक नहीं है। तो ये क्या किया ना, यहाँ पे आपका बेस बनाने के बाद अगेन इसका जो ये रेंज था अब इसी पे रिटेस्ट किया है, लेकिन ऊपर क्यों ले रहा है भाई, रिटेस्ट ले रहा है सही से लेके फिर फाइनली आपका लो तक क्या दे दिया है। अच्छा ट्रेड था ये। आई होप इसका कंडीशन आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से सेलिंग आया, लेकिन आपको देखो टोटल ये 37, मतलब मैं 35 ही दिया है, ये जो रेंज है आपका, ये जो रेंज है ना इसका, ये वाला यहाँ तक आपका ब्यूटीफुली, ये देख रहे हो ना स्ट्रक्चर, इसी पर रिटेस्ट करके नीचे आएगा यार। तो ये था 35 पॉइंट मिला है। इसका सेलिंग का टाइम फ्रेम लॉजिक पता चल गया, 10:45 पे ये वाले पार्ट पे रिटेस्ट किया। फिर आपका देखो डबल आपका हाई बन रहा है, हल्का सी इसी का लिक्विडिटी लिया है, फिर हल्का से गैप कर दिया, फिर ये लो लोअर ब्रेक करने के बाद इस पर रिटेस्ट करके सेलिंग आया। ये भी आपका देखोगे ध्यान से तो चैनल ही है आपका, बेरिस फ्लैग का चैनल बना है, इस पर होल्ड करने के बाद ब्रेक डाउन, ये पोल आपका, ठीक है। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आ गया वो सभी लोग को। तो ये छोटे छोटे लेवल, तो यहाँ पे आपका देखोगे 35 पॉइंट मिला। प्रीमियम थोड़ा देखते हूँ क्या हिसाब किताब है इनका, 10:45 पे, आइए होप थोड़ा थोड़ा तो दिया ही होगा। तो 10:45 इनका कहाँ है भाई साहब, हाँ एक डाउन साइड का बताऊँगा, बढ़िया चला था। पहले 10:35 पे चेक कर लेते हैं यार किस हिसाब से किया। हाँ इसका देखो ये जो मिड पार्ट है ना, इसी पे रिटेस्ट किया था। फिर ये आपका देखोगे ये वाला रेंज है जो, और आपका हाँ यही है। तो यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको देखोगे 9 पॉइंट, और इस पे आपका देखोगे ये फिर रिटेस्ट करके 9 पॉइंट 9 9 18 पॉइंट आपका हो गया ना। हाँ ये हाई तक ना देगा टारगेट, तो ये कुछ था इनका लेवल एंड लॉजिक। 18 पॉइंट दिया है, चलो ठीक है, एटलीस्ट 35 का 18 पॉइंट दिया है ना। अच्छा था फ्रेंड, लेवल आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, मैं इसी की बात करूँ। अरे जब जाना है इसको यार सही से बेस बना के जा, ये जानबूझ के नीचे लेते हैं ताकि लोग फंसे यहाँ पे, मतलब ये बेस जो नहीं है फ्रेंड आपका, ये जो रेंज है ना ये वाला, पता नहीं यार ऐसा क्यों करे, जब नीचे जा रहा है तो इसका लो का लिक्विडिटी लेके सही से जा। तो ये पता नहीं यार बीच में लेके क्या करते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं छोटा सा लेते हैं, लेकिन ठीक है अभी 1-2 पॉइंट का रिस्क नहीं झेलोगे तो मैं क्या बताऊँ। तो ये एक अच्छा खासा लेवल था, इसी पर रिटेस्ट करके यही सबसे इंपॉर्टेंट रेट था, वो दे दिया, अच्छा दिया यार। लगभग देखो 98 वाला प्रीमियम का 108 चला गया, 10 ये दे दिया। और आपका ये जो रेंज था आपका 94 वाला आपका 104 चला गया, तो 10-10 वही 20 रुपये हो गया। फिर आपको इसमें खुद पता चल रहा है यार, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी का, फाइनली ये लास्ट में ब्रेक डाउन दे दिया। तो यहाँ पे डबल हाई पे एक यहाँ पे छोटा सा वही सेल कर सकते थे। तो ये था, चलो अच्छा गया तो जो भी हो। तो ये तो इसका बढ़िया गया ट्रेड, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे आप लोग बाइंग ले सकते थे, लो का लिक्विडिटी लिया कंफर्म एकदम एक्यूरेट। और यहाँ पे ये बाइंग का पता चल गया ना, यहाँ पे भी देखो डबल आपका लो भी बना रहा है, कोई फेक नहीं है, 100%। फिर आपका ये देखो ये हाई ब्रेक किया, करेगा इसका ब्रेक करेगा। और फिर ये हाई पे देखो ये पे तो रिटेस्ट कर रहा है, फिर फाइनली आपका टारगेट देते गए। यहाँ पे आपका देखो ध्यान से एक ट्रेड लाइन का रेंज भी था, समझ में आ रहा है ना, ये वाला। तो ये कुछ था, और हाँ एक आपका चैनल था। तो यार घोंचू देख रहे हो फ्रेंड, यार यही आदत सही नहीं लगती, जब बेस बना के सही से जा रहे हो, ट्रेल लाइन आपको प्रॉपर फॉलो कर रहा है, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा ईयर, यहाँ पे चौथा ईयर, तो बेस बना के जा रहा है तो यार सही से तो जा, हाई तक यहाँ टारगेट दे यार, हल्का सा गैप कर रहा है, यही आदत सही नहीं लगती, ये जानबूझ के करते हैं। लेकिन चलो ये भी बात है यार, पहला टारगेट ये रेंज तक एटलीस्ट यहाँ तक दे दिया ना, बस हैप्पी रहो इसी में।
अब इसके लिए फाइट करोगे यार, 10 पॉइंट नहीं दिया तो टारगेट 5 पॉइंट। तो ये था, आखिर जा रहा है तो सही से गैप करके जाना, फिल करके पूरा हाई का लिक्विडिटी लेके। तो ये था, बढ़िया ट्रेड था ये आपका। हाँ, 11-22 पे बढ़िया एक 1 नंबर ट्रेड था ये। मिल गया था, गैप कर देता तो नहीं कैप्चर कर पाता। तो देखो कुछ 40 पॉइंट मिल गया। बाइंग कितना दे दिया होगा, मुझे को लग रहा है 15 पॉइंट दिया होगा, प्रीमियम दिया गया होगा। तो 11-18 पे इसका 157 वाला चेक करते हैं। 11-18 कौन सा, हाँ यही है, ये देखो प्रॉपर ये बेस बना के गया ना। ये लेने को, ये मैं लो पे भी ले लिया था लेकिन कोई दिक्कत नहीं था। ये जो रेंज है ना, ये वाला, इसमें अलग ही चल रहा है सिस्टम। उनने के निफ्टी का चार्ट तो सही चला था। ये देखो यार, कितना बड़ा ट्रैप किए हैं यार इनकी है किसी तरह से। वही मैं कह रहा हूँ फ्रेंड, अगर लो पे अगर नहीं कैप्चर कर पा रहे हो फ्रेंड, बीच में मत लेना एंट्री, ठीक है। तो ये, तो ये जैसे इसका यहाँ पे डबल लो है, यहाँ पे अगर वो कैप्चर कर पा रहे हो तो अब तो ब्यूटीफुल ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जैसे आपका देखो कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ब्रेक किया। और ये वाला, ये इसका मिड पार्ट का ये हायर है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, फिर यहाँ पे देखो इस पे रिट्रेस कर दिया टारगेट। यार निफ्टी के चार्ट में एटलीस्ट यार यहाँ तक तो टारगेट दे दिया था निफ्टी का जो चार्ट था। इसमें तो चलो यार यहीं से रिजेक्शन ले लिया, लेकिन चलो देने का तो ट्राई किया यहाँ तक का। इसके लो और इसके हाई से जो रिजेक्शन है यहाँ तक दे दिया। यार इसको यहाँ तक देना था हाई तक, लेकिन यहाँ पे गैप कर दिया। तो यहाँ पे कितना पॉइंट आपको दिया है, ये लगभग फ्रेंड दिया है, अच्छा खासा दिया है, 26 रुपये के आसपास प्रीमियम दे दिया। लेकिन ये 250 के आसपास है ना। अगर नॉर्मल 120 वाले लेते तो वही 17-18 प्रीमियम दिया होता। अच्छा ट्रेड था ये बाइंग के लिए। ये देखो यहाँ इसका मेन टारगेट यही तक, ये दिए यहीं से आ गया सेलिंग। चलो यहाँ पे मान लो सेल कर दिए तो इसका हाई का ज़्यादा रिस्क था और गया, तो सेल हुआ। एंड देन उसके बाद देखो कहाँ आएगा। तो ये सब फ्रेंड का ये आपका 40 पॉइंट के आसपास दे दिया है ना, 40 पॉइंट। हाँ वही था। अब ये इसका यहीं से सेलिंग आ गया। ये रेंज फ्रेंड याद रखना है, ऐसा रेंज जब भी दिखे तो यहाँ पे सेल कर दिया करो। हाई पे यहाँ पे कितना पड़ गया, छोटा सा रेंज था। एंड देन यहाँ से सेलिंग चालू हुआ, तो जिसमें देखो इसका लो तक का पहला टारगेट यहीं तक देगा ना, ये जो रेंज है इसका क्या, इसका पहला लो यहाँ पे, इसका दूसरा लो, और यहाँ तक ये आपको टारगेट दिया। बाकी कई लोग को यहाँ पे देखो ट्रैप कर रहे हैं, यहाँ पे लेते तो बेनिफिट मिल गया होता। तो ये कितना पॉइंट सेलिंग मिला आपका, अच्छा रेंज था। यहाँ पे देखो जिसमें एक तो ये रेंज आपका बना था, कौन सा, ये वाला, इसका ये लो, इसका ये हाई। यहाँ पे देखो एक यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, ब्रेक कर रहे हैं ना, इसके नीचे जा रहा है, इस रेंज के नीचे। यहाँ पे हाई का रिस्क लेके फिर आपका ये देखो हाई राई ये बन रहा है। और यहाँ पे एकदम आपका देखो ब्यूटीफुली पहला लोअर, दूसरा लोअर, यहाँ पे तीसरा लोअर, यहाँ पे आपका हाई रैंक यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट किया। और इस पे आपका रिट्रेस करके इसके लो तक आपको ये टारगेट देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब लेवल था। यहाँ देखो अगेन ये जो इसका ये लो है ना, यहाँ पे देखो बेस बना के इसका ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फ्यूचर कैंडल का, इस पर रिवर्स करके आ रहा है ना सेलिंग। तो ये सब छोटे छोटे लेवल था इनका। हाँ इसका कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे कितना पॉइंट आपको दे दिया निफ्टी का डाउन साइड के लिए। हाँ पहला टारगेट ये लो तक था, बाकी का देखो ये कितना दे दिया, 40 पॉइंट देने का ट्राई किया, ठीक है। अच्छा ब्यूटीफुली लेवल था। ये है इसका देखो ट्रेल लाइन का। और यहाँ पे इसका ये हाई राई का ये आपका देखोगे काम कर रहा है ना ये, अच्छा स्ट्रक्चर था ये, ब्यूटीफुली हेड है। हाई रहेगा यहाँ पे बेस मतलब रेजिस्टेंस का काम, और लो का यहाँ पे आपका देखोगे रिट्रेस करके आपका ये लो तक का ये टारगेट दे दिया, बस यही था। 40 पॉइंट का एक डाउन साइड का मिल गया आपको लोग को, ठीक है। चलो तो प्रीमियम में चेक कर लेते हैं कितने बजे के आसपास है, 11:35 के आसपास है, कुछ नहीं गया। यहाँ पे आपका एम टाइप का ये जो मिड पार्ट से रिजेक्शन लिया है, देन उसके बाद छोटे छोटे स्ट्रक्चर ये रेंज के नीचे सस्टेन हुआ। ले सकते थे, 2-3 जगह आपको पॉजिटिव दिया था सेलिंग साइड के लिए 11-20 का। तो इसका प्रीमियम अगर आप लोग देखोगे अभी यही है ना, हाँ यही कह रहा है, ये जो है ना 11-20 वाला, ये जो 11:37 के आसपास है कि ये वाला है। पता नहीं है यूपी ये वाला था कौन सा था, नहीं ये तो हो गया हमारा। हाँ फ्रेंड यही है। तो यहाँ पे क्या किया है ये समझ सकते हो। इसको वही मैं कह रहा हूँ ना, इसका लोकल लिक्विडिटी लेना था, लिया है फ्रेंड इसको लोकल लिक्विडिटी, लेकिन थोड़ा सा रह गया, जस्ट नॉर्मल। ये देखो मतलब पूरा इसी पे बेस बना लिया फ्रेंड, कोई फेक नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो लेकिन जो निफ्टी का चार्ट है उसमें यहाँ पे हल्का सा गैप कर दिया। तो फिर उसके बाद आपका ये देखो इसका जो हाई है इस पे रिट्रेस किया है, तो यहीं पे था भाई, यहाँ से आपका ब्यूटीफुली यहाँ पे ब्रेक करते हुए गया। फिर आपका ये देखो इसका लो है, इस पे रिट्रेस करके सेलिंग है। तो आपका ये ब्रेक करते गया, और ये आपका जो फाइनली ये रेंज स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक आप लोग ले सकते थे, ऊपर सस्टेन होगा तब, नहीं ऊपर नहीं सस्टेन हो तो मत लेते।
लेकिन आपका अच्छा सस्टेन हुआ बेस बना के, और ये देखो डबल हाई यहाँ तक आपको टारगेट दे दिया, हैप्पी रहो। यहाँ से देखो फिर सेलिंग भी कंटिन्यू, यहीं से ना सेलिंग आएगा और कहाँ से आएगा। तो ये तो पहले बैंक का ऐड कर लो। तो आपका लगभग देखो 92 वाला प्रीमियम यहाँ पे देखो खुद बता रहे हैं 110 चला गया, मतलब कितना दिया है, लगभग देखो 16-17 रुपये, 16 रुपये प्रीमियम मिल गया ना एटलीस्ट, बस हैप्पी रहो। तो ये था, यहाँ पे भी लेते तो आपके हाथ में कम से कम मेरे को लग रहा है 10-12 रुपये प्रीमियम मिल ही गया होता है। ये देखो लो, इसका डबल हाई है, सस्टेन हो रहा है वो साइड के लिए, तो हाई तक आपको दे दिया। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर था, 16 रुपये का अच्छा हुआ, लेकिन 40 का एटलीस्ट इसको 20 रुपये के आसपास प्रीमियम दे देना था। कोई नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड, यहाँ पे ऐसा कोई लेवल है नहीं, यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है, यहाँ पे सेलिंग कर रहे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हाई पे लिए होते तब तो आप लोग बच गए होते। यहाँ पे फ्रेंड सॉरी, प्रीमियम में मैं आपको क्या बता रहा था, प्रीमियम में इसका डबल हाई से फ्रेंड आपका ये सेलिंग आ रहा है, इसमें आपका थोड़ा सा यहाँ पे गैप कर दिया ताकि ले ना पाओ। प्रीमियम में बढ़िया था। हाँ, ये अब ये देखो इस लो के नीचे निकाल रहे थे, यहाँ पे लोग एंट्री ले रहे होंगे, यहीं पे ट्रैप होते हैं। यहाँ पे आप लोग को बाइंग लेना चाहिए फ्रेंड इस रेंज पे। ऐसा कोई लेवल नहीं है, अगर इसके देखो बगल में लेवल है, कहाँ लेवल है, नहीं है। तो ये था। और यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है इसका बाइंग साइड का लेने के लिए, ये वाला लॉजिक, इसका पहला लोअर है, ये दूसरा लोअर है, और उसके ऊपर यहाँ पे देखो सस्टेन हो रहा है। सस्टेन हो रहा है ना, आराम से धीरे धीरे गया था, फिर आपका हल्का होल्ड करने के बाद हाई पे गया। और यहाँ पे लो का तो रिस्क लेना पड़ता, लेकिन फिर आगे देखो तो क्या हो रहा है, आगे आपका एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बना बैठा है, ये देखो छोटा सा। फिर आपका इसके लो पे है, वो साइड निकाल रहा है, फिर ये देखो एक आपका फेवरेट रेंज बना है डबल लो वाला। हाँ यार, मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ना क्या देख के, ये वाला यार, इस पर रिटर्स करके मेरा मूड था ऊपर जाएगा, लेकिन गया ही नहीं, फेल कर दिया। इसी का ये रिजेक्शन लेने है इस रेंज का। तो ये कुछ इनका ट्रेड था भाई, लेने को फ्रेंड यहाँ पे ले सकते थे भाई, रिस्की ट्रेड था ये वाला, लेकिन देखो सस्टेन होता गया। फिर आपका यहाँ पे देखो डबल लो बनाया, और हाई रेट के ऊपर ये सस्टेन हो गया। ब्रेकआउट दे देना था, लेकिन फ्रेंड आपका एक रेंज था नहीं वाला, ये range, ये डबल लो, इसका ये हाई, यहाँ पे देखो इसका ये लो, और ये इसी का यहाँ पे एक्यूरेट है, रेजिस्टेंस आपका ले लिया, ठीक है, रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये था, पहले एक बार बाइंग चेक करते हैं यहाँ पे कैसे क्या हुआ है। इसका बाइंग अगर आप लोग देखोगे, लगभग देखो आपको फ्रेंड 20 पॉइंट दिया है। चेक करते हैं यहाँ पे क्या हिसाब किताब है, 11.50 पे। तो 11.50 पे इसका यहाँ पे देखोगे आप लोग, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो इस लो, यहाँ पे इसके लो के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हुआ ना, यहाँ पे एक छोटा सा मैं यही बता रहा था, लो का यहाँ पे रिस्क लेके, और आपका यहाँ पे देखो फिर नीचे आया, मतलब इसी के लो पे आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पे देखो डबल लो बनाया था, और यहाँ पे एक आपका ये देखो हायर आई था, ठीक। पीनेंट फॉर्म का काम किया, ये रेंज जो बनाया ना आपका पीनेंट फॉर्म बनाया है। तो इसका पहला लोअर, दूसरा लोअर, तीसरा लोअर, और इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट दिया तो फिर छोटा सा ब्रेकआउट दिया, इसका हाई तक का, इसका हाई तक ही ना देगा, ये हाई तक आपको दे दिया। तो यहाँ पे कोई पर्सन एंट्री लिया होगा भाई, सस्टेन हुआ है, कोई फेक नहीं है। तो यहाँ से आप लोग देख लो, लगभग ये 9 9.5 पॉइंट दिया है, और ये 230 के आसपास है ना फ्रेंड, तब वही 120 दिया होगा, तो 4-5 दिया होगा प्रीमियम। तो ये था, दिया फ्रेंड, सस्टेन हुआ, कोई फेक नहीं, 220 वाला प्रीमियम 230 गया है। मतलब 20, इसका 200 रुपये के कितने मतलब फ्रेंड 16,000 का एक लोट पड़ेगा, 200 के आसपास इसका प्रीमियम। ठीक है यार, दो। फिर आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आप लोग सेल कर सकते थे, ये ब्यूटीफुल रेंज था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये रेंज, ये वाला रेंज है ना जो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, वो कई प्रकार का रीजन था। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक आपका बेरिस फ्लैग का काम भी कर रहा है ये रेंज, ठीक है। ये आपका पोल था, और सबको पता चल रहा है पहला लोअर बन रहा है, दूसरा लोअर। ये रिजेक्शन का मैंने आपको लेवल बता दिया क्या था, ये वाला लेवल था, ये डबल लो, इसका ये हाई, यहाँ पे इसका ये देखो लो, और यहाँ पे रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे आपका देखो डबल आपका हाई बन रहा है, तभी तो इन्हें सेल आ गया, फिर इसके डबल हाई से आप रेटस करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है, ब्यूटीफुली था। यहाँ पे आप लोग ले सकते थे हाई का यहाँ पर रिस्क लेके, फिर इसके यहाँ पे भी ले सकते थे, इसका हाई का यहाँ पर रिस्क लेके एंट्री, फिर आपका डबल लो था, ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, देखो लो तक आया, ये लो तक टारगेट दिया, इस पर रिटर्स करके जा रहा है फ्रेंड, इसके लो पे, एंड देन उसके बाद सेलिंग आ गया। फिर यहाँ पे इसका बेस जोन होगा कुछ आसपास है क्या। हाँ, तो देखो इसका मिड पार्ट, तभी तो यहाँ से बाइंग उठ गया ये रेंज के आसपास। तो ये हाँ ब्यूटीफुली बाइंग उठा है, कोई फेक नहीं है। पहले एक कैलकुलेट कर लेते हैं 12:40 पे, आपका जो बेरिस फ्लैग का यहाँ पे काम किया ना, ये वाला रेंज। तो ये आपका पहला लो, दूसरा लो, यहाँ पे तीसरा लो, और इसका यहाँ पे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर था, एंड देन उसके बाद यहाँ से सेल लगा गया, अच्छा रेंज था यार। तो यहाँ से आप देखोगे लगभग कितना पॉइंट सस्टेन हो गया, 50 पॉइंट के आसपास, पहले टारगेट दे दिया ना, हैप्पी रहो।
हाँ ये समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखो बेस बन रहा है, इसी पे रिट्रेस करके गया है, ये जो रेंज है इस पे रिट्रेस करके कितना ब्यूटीफुली से आ गया। ये ट्विजर कैंडल है, सस्टेन हो गया, लेकिन यहाँ पे लेयर तो रिस्क है ना फ्रेंड, आपने ये कैप्चर नहीं किया, ये इसका ये मिड पार्ट पकड़ा नहीं हाई वाला लेवल। तो ये था 50 पॉइंट, बढ़िया गया है। अब वो प्रीमियम पता चलेगा कितना दिया, एटलीस्ट 20 रुपये तो देना चाहिए। वोलेटाइल है लेकिन उतना मोमेंटम ही नहीं है यार, बहुत ज़्यादा कम वोलेटाइल है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम एक्यूरेट, ये इसका बेस बना बैठा है यार, इसमें कुछ ज़्यादा गैप कर दिया है, इसमें कुछ ज़्यादा गैप कर दिया है, इसके में इसका देखोगे डबल लो है, इसी पर रिटर्स करके यहाँ से सेलिंग आया, बेस बन रहा है, तो यहाँ पे अपना प्रॉपर ये बेस बना रहा है। एंड बेस बनाने के बाद देखो आपका ये जो हायर है, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये वाला लेवल, इसका यहाँ पे पहला आई, यहाँ पे देखो दूसरा आई, यहाँ पे देखो तीसरा आई, तो एक इसका स्ट्रक्चर था ये, और यहाँ पे ये देखोगे ये वाला जो लेवल है ना इसका डाटा, यहाँ पे इसका डबल लो वाला, और ये रिटर्स करके आपका डबल लो ये वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका देखो सस्टेन हो गया, फिर आपका डबल हाई पे यहाँ पे देखो रिटर्स किया, फिर इसके हाई पे यहाँ पे रिटर्स करके आपको ये टारगेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कितना पुण्य यहाँ पे सस्टेन हो गया इसका, ये लगभग देखो 20, हाँ सही है, मतलब 50 का 20 एटलीस्ट दिया ना टारगेट आपको। पर ये जो रेंज था फ्रेंड, यहाँ पे ये सबसे बेस्ट रेट गया। और अब का क्या क्या है यहाँ पे, ये 20 पॉइंट देने के बाद इसका पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पांचवा हाई, इसी पर ना बेस बनाया गया, और कहाँ जाएगा बेस बनाने के बाद यहाँ से तो रिकॉर्ड इसका फट गया। तो 20 पॉइंट का ये बेनिफिट मिला, और बाकी का ये देखोगे आपका सस्टेन हो गया, ये बढ़िया ट्रेड गया था। तो यहाँ पे आपका 108 वाला प्रीमियम आपका कितना चला गया, 218 चला गया। तो 110 में 20 ऐड करोगे तो 130 रुपये। तो ये सब इनका फ्रेंड लेवल था, लॉजिक था, यहाँ पे ले सकते थे पूरा आपको, हाँ ये ब्यूटीफुली ट्रेड गया, ये जो यहाँ से गया 130 रुपये, सॉरी 110 रुपये ये प्रीमियम दिया आपका, और ये था आपका ये वाला रेंज था, यहाँ से आपका ब्यूटीफुल ये डबल लो के साथ उठ रहा है, ये लो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना, ये हाई यहाँ पे भी ले सकते हैं, देखो कितना बढ़िया ट्रेड दिया। अब रेड कैंडल मैंने कट कर दो बस, साफ सीधी बात है, 20 रुपये का बेनिफिट दिया यार, 97 वाला आपका 117 चल गया, थोड़ा सा और महंगा लेके देखे, 233 वाला देखे, तो यहाँ पे आपका देखोगे, देखते रहो क्या हो रहा है। कुछ कुछ लेवल ना बैंक निफ्टी का, सही में बता रहा हूँ यार, यहाँ पे आपको देखो 160 वाला 188 चला गया, मतलब कि फ्रेंड ये कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है यार, मतलब 25 ये दिया, वो आपका 20 दिया था। और यहाँ पे ये देखो, ये इसके हाई पे रेटस करके आपका ये कितना दिया, समझ में आ रहा है ना, इसका हाई का ये फ्रेंड, ये लेने को ये बेस पे ही ले लिया होते, बाकी का सब छोड़ो। लेकिन फ्रेंड ये देखो पहले बेस बनाया, उठा, उठने के बाद यहाँ पे आपका बुलिश फ्लैग का काम किया है, फिर यहाँ से बाइंग उठा, फिर इसका देखो हाई राइज और रेंज है, यहाँ से ये कुछ इनका मैकेनिज्म स्ट्रक्चर था। लेकिन ये मेन चीज़ था ना, ये लो कहाँ का बेस बना रहा है, तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे, ये मेन कहाँ का बना रहा है, इसका लोअर लो, इसके रेंज का यहाँ पे बेस बना रहा है, जो इसका ये है और ये वाला इसी का बेस बनाया है, और कुछ नहीं किया। आपको जो आई होप दिखाई भी दे रहा होगा स्ट्रक्चर। और फिर उसके बाद ये, हाँ ये चेक करना है, वो आपको 110 रुपये प्रीमियम दिया, ये आपका निफ्टी वाला कितना दिया, आपका 175 वाला प्रीमियम आपका 311 चला गया भाई साहब। ये भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, 130 रुपये ये दिया है, वो हाँ 110 वो दिया था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये था 130, और आपका 25 कितना हो गया, हाँ 100, 150, और 150 में मतलब 155 ये दे दिया, और वो जो था दूसरा वाला प्रीमियम वो कितना दिया था आपका, वो आपका टोटल दिया था 130 रुपये वो दिया था। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, 20-25 रुपये प्रीमियम का फर्क था। इसका लॉजिक समझ में आ गया ना फ्रेंड, लेकिन इसमें यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रेंज है आपका, ये जो रेंज है, ये जो सेलिंग है ना इस पे, आपका यहाँ पे देखो गैप कर दिया था, समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ, इसके लो लोअर पे हल्का सा गैप कर दिया ताकि ले ना पाओ, तो ये था। ये इसमें खुद आपको दिखाई दे रहा है रेटस करने आए जो, और उसमें प्रॉपर आपका फ्रेंड रियलिटी में बताऊँ, रेटस कौन से रेंज पे कर रहा है, इसके रेंज पे कर रहा है, ये पहला लो दूसरा लो तीसरा लो चौथा लो, इस पर रेटस करके यहाँ से सेलिंग आ रहा है, इसमें इतना बड़ा गैप किया है। तो ये सब छोटे छोटे इनका चिटिंग लेवल है। और यहाँ पे एक ही आपका छोटा सा देखो हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे लो लो, यहाँ पे पता चल रहा है ना, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, आराम से गया है, एक होता है वन में स्पाइक पर है, नहीं फ्रेंड आराम से गया था, यहाँ पे भी ले सकते थे हाई का रिस्क लेके, एंड देन बढ़िया सस्टेन हुआ देख सकते हो। तो ये सब था फ्रेंड, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चले, ये कितना पॉइंट आपका सस्टेन हो गया, हाँ बेस्ट रेट था आपका। तो ये रिटर्स लेना है प्रीमियम में, तो भरे ऐसे यहीं से नो हुआ है आपका, देखोगे 160 पॉइंट इंस्टेंट मिल गया, ठीक है। आगे चेक करते हैं, फिर उसके बाद देखो ध्यान से लेवल को देखो, ध्यान से फील करो,
ये बाइंग का भी सही गया था मैं, लेकिन छोड़ जाने दो। 145 रुपये में आपका 160 चला गया, मतलब कि आपका टोटल 15 रुपये के आसपास देने का ट्राई किया। अब यहाँ पे ना फ्रेंड यार, एक मैंने शायद एंट्री यहाँ पे लिया था यार, लेकिन छोटा सा एक एसएल चला गया, कोई नहीं। ये ट्यूजर कैंडल देख के क्योंकि सस्टेन हो रहा है भाई, ऊपर चला जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ये देखोगे होल्ड कर बैठा है, ये रेंज के नीचे सस्टेन किया, और यहाँ पे इसका लो का आसपास ये बेस बना रहा है, लेकिन लेना था इसके लो का। फिर यहाँ से आपका ये बाइंग का सही ट्रेड गया, ये वाला जो लो था ना, इसको हाई तक देना था, बाकी का लाला दे रहा है। तो 45 पॉइंट का एक अपसाइड का एक मोमेंटम दिया। ठीक है, आगे चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे आप लोग एक सेल कर सकते थे, बढ़िया ट्रेड गया आपका सेल। इसका लोअर लो, इसका देखो हाई पे रिटर्स किया, एंड रिटर्स करके देखो ये ब्रेक करते हुए आपका ये रेंज तक आपको टारगेट दे दिया, इसके लो लो तक। ठीक है, कोई फेक नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग एक ही रिस्क ले सकते थे इसके हाई पे। तो यहाँ से आपका जो सेलिंग आया ये आपका लगभग 27, मतलब 25 आपको ये दे दिया। और आगे चेक करें तो यहाँ पे देखो डबल लो का यहाँ पे बेस बन रहा है। तो यहाँ पे डबल लो का यहाँ पे बेस बन रहा है, और यहाँ पे इसके बाद आपका देखो एक ये रेंज बना था। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंग ले सकते थे। हाँ, इसका हाई तक टारगेट था, बाकी का लालच दे रहा है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर समझ के अब भाई हाई तक दे दिया, हैप्पी रहो यार, यहाँ बेस बना के, ये आपका अच्छा रेंज था आपका, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका इसके मिड पार्ट से रिटेस्ट करके आया, लेकिन ये बेस अच्छा लेवल था, छोटा सा मात्र रिस्क था आपका 7 पॉइंट का, लेकिन देखो टारगेट 50 पॉइंट का आपको दे दिया। आगे चेक करें। अब यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखा जाता है यार, ये देखो लेवल आपका, ये डबल आपका हाई बन रहा है, पहले हाई पे नहीं, ये दूसरे हाई पे यहाँ पे लेते, इसी का बेस लेके गया है ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेल कर सकते थे आप, छोटा सा रिस्क था। एम टाइप के साथ तो ब्रेक किया है, देखो टारगेट आपको कितना दे दिया, लगभग 30 पॉइंट आपको देखने को मिला है। ठीक है, 30 पॉइंट। ये देखो इसी पे ना, ये बेस जोन है ना, ये इसका देखो पहला है यार, ये दूसरा है यार, इसी का ये तभी तो इस पे रिटर्स करके बाइंग उठ रहा है। और यहाँ पे देखो ये इसी पे आया, तो ये एक अच्छा था, 30 पॉइंट मिला ना बस। तो आपका ये था 30 पॉइंट के आसपास ये दिया ट्रेड। फिर आगे चेक करते हैं। हाँ, अब आपका ये देखो इसका ये जो हायर है इस पे बेस बन रहा है, एंड बेस बनने में देखो कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे आप लोग ले सकते थे बाइंग। तो यहाँ पे इसका टाइम फ्रेम, इसका टाइम फ्रेम बताया मैंने 2:16 पे, और इसका टाइम फ्रेम 2:27 पे। ब्यूटी इसका हाई तक देना था, टारगेट दिया है, लेकिन बाकी को ऊपर लालच दे रहा है। 38 पॉइंट दे दिया है, मान लो 35 पॉइंट मिला ना काट पीट के। तो ये सब इनका लेवल एंड लॉजिक था। इसको देखो फ्रेंड, एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये जो इसका ये वाला हाई है ना, इसी का ये बड़ा वाला जो हाई का ये है, इतना बड़ा जो कैंडल बन रहा है, इसी का यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है मेरे को। चलो, हाँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर था, मैंने यही देख के सेल किया, ऊपर निकालता कट करना पड़ता, 5 पॉइंट का रिस्क मैं ले लिया होता, लेकिन आपको मेरे फेवर में सस्टेन है, इसके मिड पार्ट तक यहीं तक न देगा। तो ये कुछ इनका लेवल था। ठीक, फिर जो रेंज है उसको ध्यान दिया करो, बाकी के फालतू पे ध्यान मत दो। ये यहाँ से बाइंग उठा, और ये देखो हाँ नीचे निकालता भाई, कट करना पड़ता, छोटा सा रिस्क था, 8-9 पॉइंट का मैं रिस्क ले लिया होता, 9 पॉइंट का, लेकिन मेरे फेवर में गया, 36 पॉइंट दे दिया। अब ये देखो इसको हाई तक देना था टारगेट, बाकी का लोगों को यहाँ पे लालच दिया, एंड देन उसके बाद देखो लालच देने के बाद एक छोटा सा समझ में आ रहा है ना, स्ट्रक्चर एम टाइप बन रहा है, उसका यहाँ पे लो देखो कितना ब्यूटीफुली सस्टेन हुआ, सेल आ गया। अब ये देखो पहले ये टारगेट यहीं तक ना देगा, बाकी का ट्रैप करेगा लोगों को। तो यहाँ से आपका देखो सेलिंग आने के बाद ये कोई फेक नहीं है, ये देखो 35 पॉइंट आपको यहाँ पे अगेन मिल गया। ठीक है, तो ये था इनका लेवल। फिर उसके बाद आपका देखोगे यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे बेस बना रहा है ना, ये इसी रेंज के आसपास बेस बना रहा है। देखो आज क्या होता है, इस पे बेस तो बना दिया, गैप अप होना चाहिए इसका हायर हाई के आसपास, ये जो रेंज है, अब वो पता चलेगा। हाँ, फिर उसके बाद प्रीमियम का भी मोमेंटम नहीं दिया, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, जो बाइंग उठा है ना ये वाला, 2:27 पे कितना दिया है, 35 का एटलीस्ट कितना देगा, ओपन ही नहीं हो रहा फ्रेंड चार्ट। तो ये आपका देखो, हाँ यहाँ से देखो बढ़िया सस्टेन हुआ, ये जो रेंज था बेस बन रहा है इसके हाई से यहाँ पे, और ये टारगेट आपका हाई तक था, कितना दिया, 110 वाला प्रीमियम आपका 125, चलो 15 रुपये दे दिया। और ये जो सेलिंग आया लास्ट में आपका, सेलिंग भी फ्रेंड आपको बढ़िया गया यार, ये देखो जो रेंज था, और इस पे देखो रिटर्स करके कितना बढ़िया टारगेट दिया। ये देखो 3 बजे वाला फ्रेंड सबकी ऐसी तैसी कर दिया, मैं कहता हूँ अगर सही जगह नहीं लोगे तो ऐसे ही हाल होगा, 3 बजे देखो सब कैसे ले लिया, लगभग 25 पॉइंट का कैंडल है, लेकिन कितना पॉइंट सस्टेन हुआ है ले ये होते तो
ये देखो लगभग 25-26 पॉइंट का प्रीमियम मिल गया, 25 रुपये। तो ये सही चल गया फ्रेंड, 35 का आपको यहाँ पे 25 रुपये प्रीमियम दिया है। बाकी का ये देखो, ये आपका फिर ये उसके बाद उतना अच्छा नहीं, नहीं रेजिस्टेंस लेवल से ही आ रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। जो इसका रेंज है भाई, यहीं से तो ये नीचे फॉल हो रहा है, एक और कहाँ से होगा, ये देखो कोई फेक नहीं है। यहाँ पे शॉर्ट किया होगा बंदा, ऑप्शन सेलिंग, उसको पूरा ये मिला होगा प्रीमियम। लेकिन आज का देखना है क्या होता है, इस पे बेस बना के ऊपर निकालता है, चाहे देखो क्या होता है कि इसके लो पे आया आता है क्या, वही तो कंफर्म है। एक चैनल तो बनाया हुआ है, देखो क्या होता है। तो ये सब है निफ्टी निफ्टी 50 का। आज मेरा उतना अच्छा लेवल नहीं है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे देखूंगा ना। ये देखो यार, एक अभी भी ना ये जो रेंज है ना ट्रेल लाइन का, ये अभी भी बाकी है यार, लेकिन पता नहीं कब ब्रेक करेगा, वही मेरे को नहीं पता। शायद आज गैप डाउन हो जाए, यहाँ से पहला लोअर, दूसरा लोअर, यहाँ पे तीसरा लोअर, देखो क्या होता है। यही है, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होगा, लेकिन ये एटलीस्ट इतना है कि इसके लो तक ये आने का ट्राई कर सकते हैं। अब वो पता नहीं होगा कि फिर पता चले यहाँ से बेस ना बना ले यार, ये यार से बेस बना के ये ट्रेल लाइन ऊपर है। ऐसा ऐसा रेंज बनाते हैं ना भाई, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये जो रेंज है पीनट फॉर्म में, यहाँ से उठ सकता है ये, ठीक है। और ये मेरे को लग रहा है ये पोल का काम भी किया है, ये जो रेंज है ना आपका, हाँ वही करेगा ये। तो ये कुछ इनका स्ट्रक्चर है। तो यही था निफ्टी फिफ्टी का फ्रेंड एनालिसिस। तो टोटल आप जाओ कितना पॉइंट आपका हुआ, आपका 145 प्लस में 25, फिर आपका 30 पॉइंट, फिर 25, फिर आपका 35, फिर उसका 40, फिर 40, फिर 50, फिर आपका 160, फिर उसके बाद आपका 45, फिर आपका 25, 50, 30, 35, फिर उसके बाद आपका 35। तो फ्रेंड टोटल आपका 770 पॉइंट हो गया निफ्टी का, ठीक है। 770 पॉइंट हो गया कैप्चर इन गोल्ड। ठीक है यार, अच्छा खासा है, 770 पॉइंट आपका हुआ तो। आप चलिए बैंक निफ्टी का कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 15 जुलाई 2026 वेडनेसडे का था। तो धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।